हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया हूं। फ्रेंड्स, ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रहा पहला प्रश्न। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी है? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास, जौ। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में अग्रणी है। नेक्स्ट, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, लौह युग, इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युग की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस द्रव का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तांबा, लोहा, कांसा, टेराकोटा। टेराकोटा का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, जो दयाराम साहनी थे उन्होंने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? कालीबंगा, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, धान्यागार, 2 मंजिला मकान, इनमें से कोई नहीं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा मकान धान्यागार है। नेक्स्ट, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? हिंदी, पाली, संस्कृत, प्राकृत। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपतिनाथ, इंद्रदेव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मदेव। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ जी की पूजा करते थे। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृ शक्ति में। सिंधु घाटी के लोग मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। नेक्स्ट, विक्रम संवत किसने प्रारंभ किया था? विक्रम संवत किसने प्रारंभ किया था? विक्रमादित्य ने, कनिष्क ने, रुद्रदामन ने, इनमें से कोई नहीं। विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, शक संवत किसने प्रारंभ किया था? राजा विक्रमादित्य ने, कनिष्क ने, रुद्रदामन ने, इनमें से कोई नहीं। शक संवत कनिष्क ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? यात्रक, शाक्य, लिच्छवी, सल्लस। महावीर का जन्म यात्रक क्षत्रिय कुल में हुआ था। नेक्स्ट, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तक्षशिला, अवंतिका, धान्यकरक, इनमें से कोई नहीं। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। फ्रेंड्स, जो उज्जैन है वहाँ क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध यूनानी राजपूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, इनमें से कोई नहीं। प्रसिद्ध यूनानी राजपूत मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। फ्रेंड्स, मेगास्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक का नाम इंडिका है। यह प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ, श्रावस्ती, पावा, उज्जैन। भगवान बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकाफ, जेम्स प्रिंसेप, इनमें से कोई नहीं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। नेक्स्ट, हड़प्पा के निवासी थे। हड़प्पा के निवासी ग्रामीण थे, जनजाति थे, शहरी थे, इनमें से कोई नहीं थे। फ्रेंड्स, जो हड़प्पा के निवासी थे वहाँ शहरी निवासी थे। नेक्स्ट, महर्षि पतंजलि किस शासक के समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। महर्षि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग
किस काल को कहा जाता है? चोल काल, मौर्य काल, गुप्त काल, राजपूत काल। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया है? इंद्र, सोम, वरुण या अग्नि। फ्रेंड्स, इंद्र देव के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? अजातशत्रु, घनानंद, उदायीन, अशोक। फ्रेंड्स, उदायीन नामक राजा ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र को वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? आर्यभट्ट, चंद्रगुप्त, नागार्जुन, कालिदास। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। नागार्जुन कनिष्क के दरबार में रहते थे। उन्होंने अपनी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, इसलिए उन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नेक्स्ट, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। नेक्स्ट, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद, घनानंद, नागार्जुन, इनमें से कोई नहीं। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि गौतम, महर्षि कणाद, महर्षि पतंजलि, महर्षि कपिल। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कितने सूक्त है? 1020, 1017, 1028, 2028। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 20, 10, 15, 50। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।